नमस्कार दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये बात 1958 की है जब रिपब्लिक ऑफ चाइना में माओ जेडुंग का राज था। माओ जेडुंग अपने जमाने के दृष्टा नेता थे। उन्हें अपने देश को प्रगति के पथ पे लेके जाना था, इसलिए उन्होंने देश में कलेक्टिव फार्मिंग मतलब सारे किसानों की जमीन इकट्ठा करके खेती करने का प्रयोग किया, जिससे वो चाहते थे कि देश का अनाज का उत्पादन बढ़ जाए। उस उत्पादन को बढ़ाने में जो कोई भी दिक्कत आएगी उसे वो रोकना चाहते थे। तभी उन्हें पता चला कि बहुत सारा अनाज चिड़िया चुग जाती है, जो उत्पाद होता है उसका कुछ हिस्सा चिड़िया ले जाती है। तो इस चिड़िया का प्रबंध कैसे करें? उन्होंने स्मैश स्पैरोज करके एक मुहिम शुरू कर दी। सारे देश में चिड़िया को खत्म करने का फरमान जारी किया गया। चाइना के हर एक जगह से चिड़िया को पकड़ पकड़ के मारा गया, उनके घोंसलों को तोड़ा गया, उनके अंडों को फोड़ा गया और चिड़िया का संहार कर दिया गया। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा चिड़िया खत्म हुई और उस देश से चिड़िया का नामो निशान मिट गया। लेकिन हुआ ये कि अगले साल अनाज की बढ़ोतरी की बजाय उसमें घटोती हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चिड़िया अनाज चुग रही थी, उस अनाज के साथ फसल को बर्बाद करने वाले कीटकों को, कीड़े मकोड़ों को खा जाती थी। वो चिड़िया अपने हिस्से का अनाज खाती थी जिसके लिए वो काम करती थी। उस काम के बारे में देखा नहीं गया। चिड़िया के काम को अनुत्पादित काम कहलाया गया। इसी वजह से पता नहीं चला कि चिड़िया जो कार्य करती है, जिसकी वजह से कीड़ों मकोड़ों जो फसल को, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको भी चिड़िया खा जाती है। ये चिड़िया के कार्य के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। चिड़िया ये अनुत्पादित है और उनकी वजह से सिर्फ नुकसान होता है, ये सोच चाइना को 1960 में बहुत बड़ी भूखमरी की तरफ लेके आया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा भूखमरी की वजह से। अनाज की कमी हो गई और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि चाइना में चिड़िया को अनुत्पादित समझ के मार डाला। उन्हें भविष्य में दूसरे देशों से चिड़िया को मंगाना पड़ा। ये बात आज आपको क्यों बताई? क्योंकि कुछ इसी तरह की नीतियां हमारे देश में शिक्षा और शिक्षा प्रणाली में कार्यरत सभी स्तरों को चिड़िया समझा जा रहा है। हमारे शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च, शिक्षकों के पगार पे होने वाले खर्चों को अनुत्पादित कहलाया जाता है और ये अनुत्पादित शिक्षकों के खर्चों की वजह से देश का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी सोच रखने वाली बहुत सारी सरकारें हैं और वो अपने अपने राज्यों में और पूरे देश में शिक्षकों की भर्ती पे रोक लगा के बैठी है। क्या सचमुच ये शिक्षा अनुत्पादित है? शिक्षक ना होने से क्या होगा, ये सोचा है कभी हमने? हम लोग हमारे भविष्य को देख रहे हैं? शायद नहीं। और यही वक्त है सोचने का कि सचमुच शिक्षक अनुत्पादित है या किसी बड़े होने वाले नुकसान को रोकने के लिए खड़ा है। सोचना पड़ेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।